ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर अजमेर का है। यहाँ के इतिहास के विषय में यहाँ के महंत जी आपको बतलाएंगे। ये श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की 18वीं पीढ़ी में श्री श्याम सुंदर शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, जो आपको सब कुछ अवगत कराएंगे। ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसका इतिहास क्या है, ये आपकी बात है। महाराज जी निर्मार्ग संप्रदाय के हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हरिव्यासी निर्मार्ग संप्रदाय के साधुओं को बोलते हैं। हरिव्यास देवाचार्य जी के 12.5 शिष्य थे, जिसमें आधे में वैष्णव देवी को मानते हैं। तो इनके हरिव्यास देवाचार्य जी के जो पट शिष्य थे परशुराम देवाचार्य जी, बहुत प्रसिद्ध जी, वृंदावन में उनका है श्री भट्ट देवाचार्य जी, उनके हरिव्यास देव जी, उनके परशुराम देवाचार्य जी, जिन्होंने निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की राजस्थान में किशनगढ़ के पास। सलेमाबाद नाम के जाना जाता है, लेकिन अभी तो इस नाम को हटा दिया है। निम्बार्क पीठ के परंपरा के जो यहाँ राजस्थान में निम्बार्क पीठ की स्थापना हुई परशुराम देवाचार्य जी महाराज, जो पहले जाना जाता जी, अभी किस नाम से जानते हैं? अभी निम्बार्क तीर्थ, निम्बार्क तीर्थ जी, उसको निम्बार्क तीर्थ के नाम से जाना है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी ने इस नाम को हटा दिया कि हिंदुओं की इतनी बड़ी पीठ है। वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ विष्णु स्वामी संप्रदाय, तो इतनी बड़ी पीठ का नाम सलेमाबाद लेते हैं, थोड़ा अटपटा लगता है। तो महाराज जी उसका शेरशाह सूर्य के कोई संतान नहीं थी। तो किशनगढ़ स्टेट के जो महाराजा साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी सलेमाबाद पीठ विराजते हैं। समी वृक्ष के नीचे उनका धूना था और वहीं तपस्या करते थे परशुराम देवाचार्य जी। तो शेरशाह सूरी आशीर्वाद लेने आया, तो उसके सलीम नाम का लड़का हुआ जी। तो उसने 2500 एकड़ बीघा जमीन परशुराम देवाचार्य जी को भेंट की, और उसका बोले इस गांव का नाम जो भी पड़े मेरे बच्चे सलीम के नाम से प्रसिद्ध हो, इसलिए उस गांव का नाम सलेमाबाद पड़ गया। और वो शेरशाह सूरी महाराज जी एक दसाला लाया था बेशकीमती, वो स्वामी परशुराम देवाचार्य जी ने मार्काचार्य जी को भेंट किया। और स्वामी जी तो धुना पे तपते थे, गोपाल मंत्र का जब करते तो वो सारे जो दुपट्टा महंगा था और धुना में डाल दिया, हीरों से जड़ा हुआ। तो बादशाह को ऐसा लगा कि मैं तो महाराज के उपयोग के लिए लाया था और महाराज ने इसमें डाल दिया, तो महाराज ये तो जल गया, राख हो गया। तो संत महात्मा तो अग्नि को समर्पित कर देते हैं साकल्य हवन के द्वारा। बोले हम तो इसी से लेते हैं और इसी को समर्पित कर देते हैं। तो बोले इसमें से तो जल गया, इसमें से महाराज के प्रभाव को समझ नहीं पाया, मुगल बादशाह था। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारा जो भी है चिमटा से निकाल के 10-15 दुपट्टे रखती है, जो दसाला थे मैं परम सिद्ध थे। तो जब दुपट्टा निकाले तो बादशाह आश्चर्य में पड़ गया। फिर उन्होंने धुना का पूजन किया महाराज जी ने भभूति दी, उसके नाम से सलीम लड़का हुआ। और तो वो जो किला रूप में जो मंदिर बनाया, उसने मंदिर किला रूप भेंट किया महाराज को बना के। उसके बाद बीकानेर के भाटी राजा हुए कोई, तो उन्होंने इस पीठ के मंदिर बनाए जी। तो ये करीब 550 साल से गद्दी यहाँ पे। पहले तो नीमगाम पिताजी की तलेटी में मथुराई सभी आचार्य रहे, भ्रमण करते थे जमात के द्वारा। तो परशुराम देवाचार्य जी के ही परम शिष्य थे ये तत्वेताचार्य जी महाराज, तत्वेताचार्य जी महाराज, इनका दादी देवाचार्य महाराज के शिष्य थे। हाँ, उनके कृपा पात्र थे, ये बहुत बड़े सिद्ध थे जी। ये हाँ, उनकी जन्मभूमि जैतारण पाली डिस्ट्रिक्ट की थी, फूलग्राम गांव है। तो तत्वेताचार्य जी ब्रज में गए घूमते हुए, गोपाल मंत्र का अनुष्ठान करते, बड़े सिद्ध महात्मा थे। तो पहले इनका नाम टीकम दास था, तो किसी सन्यासी के शिष्य बन गए। अब सन्यासी के शिष्य बन के बाद में इन्होंने वैष्णव दीक्षा ले ली परशुराम देवाचार्य जी से। तो परशुराम तो बाद में उनको जो सन्यासी जिनके शिष्य थे वो बाद में बोले कि जब मैंने तुम्हारा घट पूरा ज्ञान से भर दिया था तो फिर वैष्णव बनने की क्या जरूरत थी। तो एक मिट्टी का भरा हुआ घड़ा परशुराम देवाचार्य जी के पास सन्यासी ने भेजा, बोले इसमें कुछ आपके गुरु जी डाल दें तो मैं जान सकता हूँ। परशुराम देवाचार्य जी के पास जब वो घड़ा लेके गए, पानी का भरा हुआ, जल का भरा हुआ घड़ा लेके गए, परशुराम देवाचार्य जी के पहले वाले गुरु जी मिल गए। सन्यासी बोले वैष्णव दीक्षा क्यों ली? बोले इसमें मैंने पूर्ण घट तुम्हारा ज्ञान से भर दिया था, तो फिर वैष्णव क्यों बने? बहादुर नहीं। तो परशुराम देवाचार्य जी ने उस घट में मिश्री डाल दी। मिश्री तो समा गई, बतासा तो घुलनशील है, तो न उसमें से फूटा। बोले आपने ज्ञान तो पूर्ण भर दिया। फिर वो घड़ा उनके पास भेजा, सन्यासी के पास। बोले भाई महाराज जी आपने जो जल भरा था
पूर्ण घट भरा हुआ था ज्ञान से, लेकिन इसमें माधुर्य भक्ति नहीं थी। इन्होंने माधुर्य भक्ति के लिए उसमें मिश्री डाल दी, इसीलिए मुझे मधुरता का जो आनंद मिला माधुर्य उपासना का, इसी कारण से मैंने वैष्णवी दीक्षा ली। तो उन्होंने फिर तत्ववेता नाम उनका, भाई तुम तो बड़े तत्व के वेत्ता हो, तो तत्ववेताचार्य नाम परशुराम देवाचार्य जी ने दिया था इनको, टीकमदास जी। तो फिर ये ब्रज में घूमते हुए भ्रमण करते हुए जयपुर के पास आंधी फलाई स्थान है, तो वहाँ स्थान बनाया। उसके बाद यहाँ स्थान बना के अपने शिष्य को छोड़े, उसके बाद वो जैतारण गए। ये महाराज जी ये तत्ववेताचार्य पीठ करीब 518 साल पुराना है। 518 वर्ष पुराना नरसिंह मंदिर होलीदड़ा, ये सिद्ध पीठ है। नरसिंह मंदिर होलीदड़ा, नरसिंह मंदिर होलीदड़ा। हाँ, तो उनके गले में ही सालिग्राम स्वरूप लक्ष्मी नरसिंह विराजते थे। वो आज भी नरसिंह भगवान यही हैं। और उन्होंने अंतिम शरीर उन राजपूतों ने, उदावत राजपूत थे जैतारण में, उन्होंने गोपाल द्वारा बना के दिया उनको, तत्ववेताचार्य जी को। उनका शरीर तो जैतारण में ही छूटा, अपने शिष्य को यहाँ तक आज मेरी 18वीं पीढ़ी हो। तो तत्ववेताचार्य महाराज नरसिंह मंदिर होलीदड़ा, नरसिंह मंदिर है। अच्छा, उसके बाद इसका नाम ये प्राचीन लक्ष्मीनारायण जी मंदिर है। जब महाराज जी उसके पश्चात मराठा दौलतराव सिंधिया का मुगल शासकों के बाद में 60 साल मेरवाड़ा स्टेट रही अजमेर, तो इन्होंने और सिंधिया परिवार ने ये अंग्रेजों को बेच दिया किला, जो अकबरी किला था, जो फोर्ट में ही लक्ष्मीनारायण जी विद्यमान थे। अच्छा, यहाँ जी अकबरी किला है, यहाँ अजमेर फोर्ट है। हाँ। तो उसमें विद्यमान थे, तो अंग्रेजों ने कहा भगवान को यहाँ से हटाइए। तो मेरे से करीब 250 वर्ष पहले मैन सेवक दास जी थे, तो उनको ये ठाकुर जी लक्ष्मीनारायण जी दौलतराव सिंधिया फैमिली सौंप कर गया था, जमीन दिला के मैन जी को अर्पण करके गया था। जब से 250 वर्ष से ये लक्ष्मीनारायण जी की सेवा नरसिंह मंदिर के तहत ही लगा हुआ प्राचीन लक्ष्मीनारायण मंदिर है, इसकी परंपरा चली आ रही है। इसका एक स्थान नरसिंह घाट पुष्कर में है, नरसिंह मंदिर पुष्कर में, और एक रामसर के पास में सीताराम मंदिर है। तो 4 मंदिर इस मंदिर नरसिंह मंदिर होलीदड़ा तत्ववेताचार्य पीठ के अंतर्गत। अच्छा, अजमेर फोर्ट में जी श्री लक्ष्मीनारायण महाराज का नाम थे जी, लेकिन वहाँ पर कितने वर्षों से थे इसका? वहाँ तो मेरवाड़ा स्टेट मराठों का शासन अजमेर में 60 साल रहा। अच्छा, तो 60 साल उस किले में रहे। किले के बाद में दौलतराव सिंधिया ग्वालियर और पूना शिफ्ट हो गए। पूना जाने के बाद में ठाकुर जी यहाँ दे गए। और निम्बार्क संप्रदाय के लक्ष्मीनारायण जी के साथ, क्योंकि निम्बार्क संप्रदाय के उपास्य राधा कृष्ण है, तो महंत जी ने 250 साल पहले उनके साथ में राधा कृष्ण की भी उपासना के हिसाब से युगल सरकार और ये श्री लक्ष्मीनारायण भगवान है जी। तो इसका मतलब कि 250 वर्ष तो इस मंदिर की स्थापना को जी, और 60 वर्ष पहले वहाँ लक्ष्मीनारायण अकबरी अजमेर किला में रहे जी। तो इसका मतलब 310 वर्ष। और उसके पहले वहाँ किसने पधराया, क्या पधराया उसका? वो तो मराठों ने ही पधराए थे। 60 साल उनका शासन वहीं से चलता था। तो 310 वर्ष पुराने भगवान जी और 250 वर्ष पुराने श्री राधा कृष्ण भगवान मुगल सरकार। और हमारे परंपरा से महाराज जी अंग्रेजों के जमाने में जो महंत हरिदास जी से हमसे 2-3 ऑर्डनरी मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजों के समय में, और जो है उनके बाद में महंत उपेंद्र शरण देवाचार्य जी आचार्य संस्कृत महाविद्यालय अजमेर प्रथम कक्षा से लेकर के आचार्य तक जो उसके प्रिंसिपल रहे, उन्होंने उस संस्कृत जैसे संस्था नाम से उसका वो किया था। आज सरकार के अंडर में है आचार्य वरिष्ठ उपाध्याय से लेकर आचार्य। तो आप अभी हैं जो 18वीं पीढ़ी में श्याम सुंदर शरण देवाचार्य। हाँ, इनका आपका नाम श्री श्याम सुंदर शरण देवाचार्य जी महाराज है। और आपको कितने वर्ष हो गया इस पीठ में? मेरे को महाराज जी करीब 18 साल, या 2005 में मेरी महंताई हुई थी। 17 जनवरी शुक्ला अष्टमी 18 वर्ष हो गया जी। हाँ, तो महाराज 18 संख्या बड़ा महत्व है। 18 अध्याय का जी 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में 18 पर्व है। अच्छा, महाभारत का युद्ध जो चला वो 18 दिन चला। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 18 संख्या का बड़ा महत्व है। और हम लोग भगवान से श्री सरकार से श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हों और आपके यहाँ की समाज सेवा को सेवा सब चल रही वैसे चलती है। भगवान जो है मैं जूम करके दिखा रहा हूँ।
हाल देखिए, अब जूम कर रहे हैं, देखिए अब साफ देखिए, ये श्री राधा जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, युगल सरकार, इन्हीं को हम दिव्य दंपति कहते हैं। और इधर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, और ये गौवें हैं, प्राण दो दे दो स्वरूप नर्मदेश्वर और नर्मदेश्वर भगवान हैं।